और अब बात मौत के रफ्तार की। हरियाणा की सड़कों पर मौत दौड़ रही है। दिल दहलाने वाला एक हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल दहला देने वाला ये हादसा हुआ हिसार के गांव फ्रांसी के बस अड्डे के नजदीक, जहां एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को सीधा टक्कर मार दी। ये हादसा इतना भयानक था कि कार और मोटरसाइकिल का कुछ भी नहीं बचा और इस भयानक हादसे के दौरान 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिनमें एक 10 साल का मासूम भी शामिल था। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस हादसे की वजह तेज रफ्तार है, जिसने सामने से आते हुए एक मोटरसाइकिल को सीधे टक्कर मारी। इस हादसे में मारे हुए लोगों में एक मां बेटा भी शामिल थे और एक 10 साल का मासूम भतीजा भी था, जो सुबह मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनके साथ ही हादसा हो गया और अब तीनों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। हिसार से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। उधर पंजाब के मोगा के एक गांव में देर रात एक शख्स ने पुलिस टीम पर ही गोलियां चला दी। इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस गांव के 2 पक्षों के बीच झगड़े को सुलझाने गई थी। मोगा के गांव खोसा पांडो में उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब एक सरफरे नौजवान ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में हेड कांस्टेबल जगमोहन सिंह की गोली लगने के कारण मौके पर मौत हो गई, जबकि इंस्पेक्टर तरलोचन सिंह और हेड कांस्टेबल रिदम बुरी तरह से जख्मी हो गए और इनको लुधियाना की डीएमसी रेफर कर दिया गया। घटना सोमवार देर रात की है, जब पुलिस गुरविंदर नाम के शख्स को पकड़ने के लिए गई, जिसका अपने ही चाचा के साथ जमीन को लेकर विवाद था। चाचा की शिकायत के बाद जब पुलिस गुरविंदर को पकड़ने के लिए उसके गाँव गयी, तो उसने अपने बाप की पिस्तौल के साथ फायरिंग शुरू कर दी। चंगा भला घरे फिरदा सीगा, डैड नूं कहंदा सी आपदा हौसला दे। वो कहंदा सी मैं रफल नहीं देनीगी, कहंदा सी ਜਿਹੜੇ तेरे कोल पैसे आ वो भी सारे मैनू दे। मैं सीरियां दिहाड़ियां नूं पैसे देने आ, ना झोने वालियां नूं देने आ, तूं देने जिੱਥੋਂ मर्जी देई है। ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ कणक ਵੇਚਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਗੇ। बस इसे गल तो ही कहंदा मैनू रफल दे दिओ, मैनू आपदा रफल दे के जा। वो डैडी कहंदा सी भी रफल मेरी है, मैं नहीं तेनू देनीगी। ते डैडी नू राड़ नाल उहने कुੱਟਿਆ, ਲੱਤਾਂ ते भी मारियां, बाहां ते भी मारियां। फिर इत्थे साडे दाले हो गया, असीं इधर सी। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई क्रॉस फायरिंग में मुलजिम गुरविंदर भी बुरी तरह जख्मी हो गया, जो घटना के बाद अपनी मां के साथ जख्मी हालत में घर से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया और इस समय वो फरीदकोट के अस्पताल में इलाजाधीन है। 3 साल पहले पहली बार ये कह रहे हैं कि इसने कुछ एग्रेसिव बिहेवियर दिखाना तो कंप्लेंट करके और ये राइफल्स और एक और ये पिस्टल थी वो जमा करवाई, पर ये कल मारपीट करके अपने फादर दी जी है ये 12 बोर की बंदूक खोली, उन्होंने नाल नहीं लिजाने झगड़ा होया सी कारण। उसके बाद ये सिस्टर से पता चली है हमें फादर जो है अपनी एक इन्हों की सिस्टर है बुआ जो कोल चला गया। जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय गुरविंदर ने अपने चाचे के तूड़ी वाले कमरे को आग लगा दी, जिसकी शिकायत थाना सदर को दी गई और उसके बाद पुलिस जब घर में आई तो पहले गुरविंदर ने पुलिस को गालियां दी और उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर दी। गंभीर हालत दे विच गुरविंदर जिहड़ा कि फरीदकोट उन्हें रैफर किया गया, उस पर निगरानी है और इस मामले की पूरी जांच कर रही है। आखिर किस तरह की मानसिकता का बंदा सी गुरविंदर और आखिर उन्हें इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिता। कैमरामैन विक्की दे नाल दीपक सिंगला, न्यूज़ 18 मोगा। एक और बड़ी खबर, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया कैंडी बाबा। जी हां, कैंडी बाबा को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉकडाउन में भेष बदलकर यह फरीदाबाद में छिपा बैठा था। 100 करोड़ की ठगी का आरोपी अब सलाखों के पीछे है। कैंडी बाबा के खिलाफ करीब 30 एफआईआर दर्ज हैं।
सोने की नकली ईंट देकर भी कई लोगों से ठगी की थी और कई दिनों तक सुर्खियों में कैंडी बाबा रहा था, लेकिन अब जाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा है और लॉकडाउन में बताया गया कि भेष बदलकर फरीदाबाद में छुपा हुआ था। 100 करोड़ की ठगी का आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। कैंडी बाबा के खिलाफ करीब 30 एफआईआर दर्ज हैं। सोने की नकली ईंट देकर भी कई लोगों से ठगी कर चुका है, कई अन्य लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुका है, लेकिन आखिरकार कैंडी बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कैंडी बाबा को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के वक्त भेष बदलकर फरीदाबाद में रह रहा था, लेकिन ज्यादा दिनों तक पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। 100 करोड़ की ठगी का आरोप है, 30 के करीब एफआईआर दर्ज है और सोने की नकली ईंट देकर भी कई लोगों को ठग चुका है। बताओ। राजेश कैंडी। क्या काम करते हो? डेरा चलाता हूँ। कहाँ पे चलाते हो डेरा? शाहबाद से, डेरा बाबा बड़वाड़ से। का काम लेन देन का किया था, सस्ता लेके और महंगा लेकर सस्ते में दे देते थे। मैं कहा ये चेन चल जाएगी। नेपाल तो वैसे झूठ बोल के ले जाते थे जी। मतलब लोगों को आपने ठगा है नेपाल का नाम लेकर? हाँ, यही मान लो। कैंडी बाबा स्टार्टिंग में शाहबाद में एक डेरा चला रखा था इसने। बाबा बड़भाग सिंह के चेला बना हुआ था और वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में भूत वगैरह भगाने का इस साहब का काम करता था। ये लोगों को ठगता था, उल्लू बनाता था उनको। उसके बाद इसने अपना डेरा बनाया शाहबाद में और वहाँ पे अलग अलग तरह के करता था। कबूतर उड़ाने के, आग में से कबूतर निकालता था, इस टाइप के लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाता रहता था। फिर इसने क्या किया, एक दो जगह कई लोगों से बात की सोने वोने को लेके। तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।